फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 27 जुलाई की बात करने वाले हैं। जानेंगे 27 जुलाई को कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि मुझे लगता है कि ये आज ही इंटेंसिफाई हो जाएगा और आज ही ये इंटेंसिफाई हो चुका है। ये तेजी से वेलमार्क लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया था। इसके 5 घंटे बाद में ये डिप्रेशन की कैटेगरी में तब्दील होता हुआ दिखाई दिया। इस समय ये डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है। अगले 24 घंटे की बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि अगले 24 घंटे में ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, जिसके कारण हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी मौसम पहले के मुकाबले और भी ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कि समय से पहले ही बारिश की गतिविधियां उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में हमें कल से ही दिखाई देने वाली है। परसों यानी कि 28 तारीख की बात करें तो यहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं और 29 तारीख को भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए, इसके डायरेक्शन की बात करें, इसके डायरेक्शन की बात करें तो उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों से होता हुआ, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों से होता हुआ, छत्तीसगढ़ होता हुआ ये आगे बढ़ सकता है। यानी कि ये नॉर्थ वेस्ट बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एक बार वापस से बारिश देखेंगे। यहां पर हैवी रेनफॉल की संभावना दिखाई दे रही है क्योंकि सिस्टम बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई है, तो यहां पर लगातार बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 27 तारीख का मॉडल है। आप देख सकते हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के किसी भी क्षेत्र में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। मुझे लगता है कि मॉडल यहां पर अपडेट करेगा। कल जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको अपडेट करूंगा कि किन किन क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी मान है तो देखिए, ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है राजस्थान का, यहां पर बारिश के संकेत हमें ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। मॉडल यहां पर अपडेट करेगा और बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। और ये जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। ज्यादा जो बारिश हमें दिखाई दे सकती है वो हमें मध्य से लेकर दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई देगी। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश हमें पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, लेकिन हरियाणा के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में जरूर हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ज्यादातर स्थान कवर रहेंगे। और दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, यहां पर भी ये जो हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र है, थोड़े बहुत बादल यहां पर भी पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बारिश यहां पर भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में बादल पहुंचेंगे, यहां पर भी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल किसी भी स्थान पर यहां बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मॉडल की माने तो यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, मुरादाबाद से लेके और ये जो रामपुर का रीजन रहेगा ये पूरा कवर रहेगा। भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी से लेके शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, हरदोई के आसपास का क्षेत्र रहेगा। इन सभी स्थानों पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, फर्रुखाबाद से लेकर ललितपुर, झांसी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ये जो दक्षिणी रीजन आप देख रहे हैं, यहां पर मॉडल हमें ज्यादातर स्थानों पर क्लियरनेस दिखा रहा है, कहीं कहीं हल्की बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन ये पूरा रीजन कवर रहेगा। यहां पर हमें शाम या रात के टाइम में बारिश दिखाई देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये पूरा कवर रहेगा। यहाँ फैजाबाद, बाराबंकी के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है जो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें शाम रात के टाइम में बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना होगा, बारिश हमें सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी। पूरा उत्तर प्रदेश कवर होने वाला है। मॉडल यहाँ पर कल हमें बारिश बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। कल वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा यहाँ पर हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी।
ये जो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। एक दो स्थानों पर तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। नागालैंड में थोड़ी सी ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल, बहरमपुर, मालदा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। कुछ एक अन्य स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए, झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा और ये जो पूरा गढ़वा, पलामू के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ एक क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा, कटक, भद्रक, बालासोर, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में उतनी भारी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र सबसे ज्यादा बारिश देखेंगे। देखिए, महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, पूरा विदर्भ कवर रहेगा। जोरदार बारिश की गतिविधियां दिखाई देने वाली हैं। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लेके यवतमाल, वाशिम, सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी। मराठवाड़ा के सभी क्षेत्रों में, जालना, हिंगोली, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, औरंगाबाद के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र के भी मध्य क्षेत्रों में और दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे सकती है। नासिक, जलगांव के क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सभी क्षेत्र कवर रहेंगे। और देखिए, गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, पूर्वी गुजरात के ज्यादातर क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल ने ज्यादातर स्थान क्लियर कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, संभावना बनी हुई है। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों में, सौराष्ट्र एंड कच्छ के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखाई देने वाली है। जैसा हमें मॉडल दिखा रहा है क्लियरनेस, वैसा नहीं रहेगा। मॉडल यहां पर अपडेट कर सकता है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, यहां पर बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो गुना से लेके श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। और ये जो उज्जैन, इंदौर, धार के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है, संभावना बनी हुई है। हालांकि मॉडल विशेष बारिश यहां नहीं दिखा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हालांकि मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी और दक्षिणी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर से लेके दामोह, कटनी, शहडोल, सागर, सतना, अत्तापन्ना, छतरपुर से लेके टीकमगढ़, रीवा, उमरिया, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में सबसे भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, देखिए तेलंगाना की ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि मध्य क्षेत्रों में मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, संकेत इन सभी क्षेत्रों में बने हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। रायलसीमा में कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। कर्नाटक के मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में जरूर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। केरला के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटक, गोवा के क्षेत्रों में मध्यम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, सबसे भारी बारिश हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों में ही दिखाई देगी। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ये जो हल्द्वानी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, सबसे भारी बारिश हमें इन क्षेत्रों में दिखाई देगी। इसमें भी जो सबसे भीषण बारिश हमें दिखाई दे सकती है, नैनीताल, पिथौरागढ़ और ये जो हल्द्वानी के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ सबसे भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। चमोली और ये जो जोशीमठ के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।